नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हुए वैदिक साहित्य के विषय में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम संस्कृत साहित्य के विषय का सामान्य परिचय जानें। साहित्य को मानने व जानने वाले समस्त विद्वानों के अनुसार संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा है तथा इसमें लिखा गया संस्कृत साहित्य विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। सर्व प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर वर्तमान 21वीं सदी के प्रारंभ तक संस्कृत भाषा में लिखा गया सारा साहित्य संस्कृत साहित्य ही है। इस संपूर्ण विशाल साहित्य को दो भागों में विभाजित किया गया। प्रथम वैदिक साहित्य और द्वितीय लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र से लेकर महर्षि वाल्मीकि के रामायण ग्रंथ से पूर्व तक का संपूर्ण साहित्य वैदिक साहित्य है। लौकिक साहित्य महामुनि वाल्मीकि के रामायण के प्रथम कांड के प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक से लेकर वर्तमान काल तक रचा गया और भविष्य में भी जो कुछ लिखा जाएगा वह समग्र साहित्य लौकिक साहित्य ही में आएगा, जिसमें सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ हैं। भारतीय परंपरा में रामायण और महाभारत को सर्वत्र इतिहास शब्द से या वीर काव्य के नाम से जाना जाता है और लौकिक साहित्य में पुराण, महाकाव्य, गीति काव्य, गद्य काव्य, नाट्य साहित्य आदि आता है। अब हम सर्वप्रथम वैदिक साहित्य की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। संपूर्ण वैदिक साहित्य पूर्व में एक ही रूप में था। महर्षि वेदव्यास ने इस वैदिक साहित्य को विभाजित किया और इस वैदिक साहित्य को सर्वप्रथम 4 खंडों में विभाजित करते हुए संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद नाम से कहा गया। इसमें भी सर्वप्रथम संहिता किसे कहते हैं? तो चारों वेदों को ही संहिता नाम से जाना जाता है। संहिता का अर्थ संकलित किया हुआ। इसे ही मंत्र भाग भी कहते हैं। मननात् इति मंत्र है। तो वैदिक मंत्रों का संकलन अथवा संग्रह संहिता शब्द से कहा जाता है। संहिता में जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहले हम वेद किसे कहते हैं? वेद मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम। मंत्र और ब्राह्मण दोनों की संयुक्त संज्ञा ही वेद है। अब ऋग्वेद ऋच्यन्ते स्तूयन्ते अन्या इति ऋक्, अर्थात ऋचा जिनके द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है वह ऋग्वेद के अंतर्गत आता है। ऋचाओं के संग्रह के कारण ही इसे ऋग्वेद संहिता कहा जाता है। तो ऋग्वेद में विभिन्न देवों की स्तुति करने वाले मंत्र हैं। इन मंत्रों के द्वारा ही विभिन्न देवताओं का आह्वान किया जाता है, इसलिए इसे ऋग्वेद कहा गया है। दूसरा यजुर्वेद गद्यात्मको यजु शेषः यजु
आदि अनेक प्रकार से कहा गया है। यजुर्वेद के जो यजुष शब्द की अनेक प्रकार से व्याख्या की गई, जिसमें जिन मंत्रों से यज्ञ किया जाता है उन्हें यजुष कहते हैं, अथवा कहो यज्ञ से संबद्ध मंत्रों को यजुष कहते हैं, या जिन मंत्रों में पद्यों के तुल्य अक्षर संख्या निर्धारित नहीं होती उन्हें यजुष नाम से कहा गया है। या सभी गद्यात्मक मंत्र रचना यजु की कोटि में आती है। तीसरा है सामवेद संहिता। गीतिषु समाख्या, अर्थात जब ऋग्वेद के मंत्रों को विशिष्ट गान पद्धति से गाया जाता है तो उनको सामन या साम कहते हैं। गीति या गान को साम कहा गया है। तो यहाँ कहा जा सकता है कि जब मंत्र या ऋचा गीति रूप में या कहो स्वरबद्ध रूप में प्रस्तुत की जाती है तो उसे साम कहते हैं। यह सामवेद ही है। सामवेद के बिना जो यज्ञ कार्य किया जाता है वह अपूर्ण माना जाता है। सामवेद सभी वेदों का सार रूप कहा गया है। चौथा अथर्ववेद संहिता, जिसमें स्थिरता या चित्तवृत्तियों के निरोध रूपी योग के विषय में कहा गया है, उसे अथर्ववेद कहते हैं। इसके पश्चात ब्राह्मण, जिनमें यज्ञ की विविध क्रियाओं का वर्णन प्राप्त होता है, वह ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि वैदिक संहिताओं के व्याख्यात्मक ग्रंथों का नाम ही ब्राह्मण है। ब्राह्मणम नाम कर्मणः तन्मन्त्राणां च व्याख्यान ग्रंथ है। जिस प्रकार मंत्र भाग के 4 रूप हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण ग्रंथ के भी 3 भाग हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। स्थूल दृष्टि से देखें तो संहिताएं ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद ही वैदिक वाङ्मय है, अर्थात वेद कहे गए हैं। आरण्यक वन में अर्थात अरण्य में पढ़े जाने वाले ग्रंथों को आरण्यक कहा जाता है। इन ग्रंथों में ज्ञान और कर्म का समुच्चय प्राप्त होता है। जिस प्रकार वैदिक सभ्यताओं का अंतिम भाग ब्राह्मण ग्रंथ माने जाते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग के रूप में आरण्यकों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो कहा जा सकता है कि ये जो आरण्यक हैं, ये ब्राह्मण ग्रंथों के ही एक भाग हैं और वानप्रस्थियों के द्वारा अरण्य में जाकर अर्थात वहाँ रहकर जो यज्ञादि किए जाते हैं, उसकी विस्तृत विवेचना वाला ग्रंथ आरण्यक कहलाता है। यज्ञों तथा प्रसंगवश अन्य विषयों का भी इसमें आध्यात्मिक दृष्टि से विवेचन प्राप्त होता है। और अंतिम उपनिषद वैदिक साहित्य का चतुर्थ भाग उपनिषद कहलाता है। उपनिषद में आध्यात्म विद्या अथवा ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है। उपनिषद शब्द उप ने उपसर्ग पूर्वक सद धातु से किप प्रत्यय करने पर बना है। उपनिषद का मुख्य अर्थ आध्यात्म विद्या है, जिसके अध्ययन से
मुमुक्षु लोगों की अविद्या नष्ट हो जाती है। मुमुक्षु से तात्पर्य जो मोक्ष की इच्छा रखता है, जो विद्या उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति करा देती है। इसे सीधे सरल भाषा में भी कहा जा सकता है कि जो गुरु चरणों के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है वही उपनिषद की श्रेणी में आता है। ऋग्वेद के प्रत्येक वेद के पृथक पृथक ब्राह्मण और आरण्यक है। जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐत्रेय और कोशीतकी को सांख्यायन नाम से भी जाना जाता है। यजुर्वेद के 4 ब्राह्मण हैं, जिसमें शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का, तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का है। सामवेद, जिसमें पंचविश, षड्विश, सामविधान, आर्षे, देवताध्याय, मंत्र ब्राह्मण, संहितोपनिषद, वंश, जैमिनीय ब्राह्मण आदि अनेक और छांदोग्य ब्राह्मण आदि अनेक आते हैं। अथर्ववेद का मात्र एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, जो है गोपथ ब्राह्मण। जिस प्रकार वेदों के अनेक ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार आरण्यक ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद का ऐत्रेय और कोशीतकी आरण्यक है। शुक्ल यजुर्वेद का बृहद आरण्यक, जो कि माध्यम दिन और कण्व शाखा का है, और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय आरण्यक, जो तैत्तिरीय और काठक शाखा का है, और मैत्रायणी आरण्यक, ये मैत्रायणी शाखा का है। सामवेद का जैमिनी शाखा का तवल्लकार आरण्यक है, और कौथुम्य शाखा का कोई आरण्यक नहीं है। इसी प्रकार अथर्ववेद का भी कोई आरण्यक नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और संहिता भाग प्राप्त होते हैं। इनका संक्षिप्त रूप इस प्रकार था। अब हम अग्रिम क्लास में इसका आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।